हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। आरआरबी जेईई सीबीटी 2 का एग्ज़ाम 22 अप्रैल 2025 को होने वाला है और उसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। केमिस्ट्री का जितना भी चैप्टर था तो हर एक चैप्टर का मैंने एमसीक्यूज़ करके डाल दिया है। आप उन सारे वीडियोस को देखिएगा रिवीजन के लिए, एक बार दो बार स्पीड बढ़ा के। और एक टॉपिक होता है बेसिक्स ऑफ इन्वायरमेंट एंड पॉल्यूशन कंट्रोल, उसका भी 4-5 टॉप चैप्टर था, उसका भी हर एक एमसीक्यूज़ करके डाल दिया है। उसको भी देखिएगा। सारा वीडियो अलग अलग प्लेलिस्ट बना के डाला हुआ है। और अभी फिजिक्स का कर रहे हैं सीरीज़। तो फिजिक्स में टोटल 6 चैप्टर अभी कर दिए हैं, 10 चैप्टर है, तो अभी 4 चैप्टर और बाकी है। तो ये अभी 7वां चैप्टर करने जा रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है लाइट। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से देखिएगा वीडियो को, एक बार दो बार ध्यान से। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाला गया है इसमें। और वीडियो देखने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। 4 स्टेटमेंट दिया गया है लाइट के बारे में, इसमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला है कि जो स्पीड होता है लाइट का, ये होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये बिल्कुल सही है। अगला है, स्पीड ऑफ लाइट इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट कलर। तो ये भी सही है। मतलब जितने भी डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होंगे, हर एक कलर का लाइट थोड़ा सा चेंज होता है। अगला है, स्पीड ऑफ लाइट इज़ डिफरेंट इन डिफरेंट मीडिया। मतलब मीडियम होगा यहाँ, सॉरी, मीडियम कि किस मीडियम से वो गुजर रहा है, वैक्यूम में है या फिर लिक्विड में है या सॉलिड में है, किधर से गुजर रहा है, तो वो डिपेंड करता है। तो उसमें भी डिपेंड करता है कि उसका स्पीड थोड़ा वेरी करता है। वैक्यूम में ज़्यादा होगा, लिक्विड में कम होगा, सॉलिड में और कम हो जाएगा, तो इस तरह से। अब अगला क्वेश्चन है, फेनोमेनन ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज़ कॉल्ड। जो जिसमें कि लाइट बाउंस बैक कर जाता है, उस फेनोमेनन को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं रिफ्लेक्शन। क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन में जैसे कि देखिए, ये एक सरफेस है, मान लीजिए यहाँ पे इधर से लाइट आया, ये सरफेस है, यहाँ पे लाइट आया इस तरह से, इसको बोलते हैं लाइट ऑफ इंसिडेंट। जब आता है तो फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट करके इधर जाएगा, तो इसको बोलते हैं मतलब रिफ्लेक्स, लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये इंसिडेंट हो गया, इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, और इसके बीच का एक नॉर्मल होता है जो कि 90 डिग्री इस सरफेस के साथ होता है। तो ये होता है, ठीक है, इस तरह से। और दोनों के बीच का एंगल भी सेम होगा रिफ्लेक्शन के केस में। अगला है, द कलर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ द कलर इट्स रिफ्लेक्ट। बोल रहा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट का जो कलर होगा वही कलर वो रिफ्लेक्ट करेगा। सो ए रेड बूट डैश आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट अमॉन्ग द वंस रिटन बिलो। इसमें बताइए कि कौन सा एक स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, पहला है कि लुक्स रेड इन वाइट लाइट एज इट रिफ्लेक्ट्स रेड एंड एब्जॉर्ब ऑल द कलर। ये सही है। अगला है कि रेड इन रेड लाइट एज इट रिफ्लेक्ट्स रेड लाइट फॉलिंग ऑन इट। ये भी सही है। अगला है कि लुक ब्लैक इन ग्रीन लाइट विच एब्जॉर्ब्स। ये भी सही है। अगला है कि रेड इन ग्रीन लाइट व्हेन देयर इज़ नो रेड लाइट। ये गलत है, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, कि मतलब कोई भी रेड दिखेगा और ग्रीन लाइट के अब्सेंस में, मतलब ग्रीन लाइट के प्रेजेंस में, जहाँ की कोई रेड ना हो कुछ भी, तो ये गलत है। अगला है रेनबो फॉर्मेशन। रेनबो जो होता है, रेनबो, तो ये बोल रहा है कि रेनबो फॉर्मेशन के बारे में देखिए एक स्टेटमेंट, कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही होगा। तो ये है कि रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ सनलाइट बाय वाटर ड्रॉपलेट्स। जो वाटर ड्रॉपलेट्स होता है उसके रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के द्वारा बनता है ये रेनबो। स्टार अपीयर्स ट्विंकलिंग इन द स्काई। ये सब जो क्वेश्चन है ये बहुत बार बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। ठीक है, बोल रहा है कि एक तारा जो होता है ये आसमान में टिमटिमाता है, किसके वजह से? तो ये टिमटिमाता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय द एटमॉस्फेयर। ठीक है, रिफ्रैक्शन, ध्यान से याद रखिएगा कि रिफ्रैक्शन होता है यहाँ पे। एक है, लाइट ट्रेवल्स स्लोअर इन ग्लास देन इन एयर। ठीक है, बोल रहा है कि जो लाइट होता है, अगर किसी कांच में अगर वो लाइट जा रहा है तो उसका स्पीड कम होगा एज़ कम्पेयर टू एयर। क्यों? क्योंकि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ऑफ एयर इज लेस देन डेट ऑफ ग्लास। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है ग्लास का, ये कम होता है एज़ कम्पेयर टू ग्लास। मतलब उल्टा मैंने बोल दिया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है एयर का, ये कम होता है डेट ऑफ ग्लास। ठीक है,
अब अगला क्वेश्चन, द ब्लू कलर ऑफ स्काई, ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हुआ है कि द ब्लू कलर ऑफ स्काई इज ड्यू टू, जो आसमान नीला दिखता है ये किसकी वजह से दिखता है, तो ये दिखता है स्कैटरिंग ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ ऑफ सनलाइट इन द एटमोसफेयर। ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ ऑफ सनलाइट इन द एटमोसफेयर, तो इसके वजह से। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज़ 4/3, बोल रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वाटर का दिया गया है 4/3, तो बोल रहा है कि व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ लाइट इन द वाटर, तो इसका स्पीड क्या होगा वाटर का, तो ये इसका फार्मूला होता है कि मतलब जो भी स्पीड है उसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, तो उससे वही आंसर हो जाएगा, उसका निकल जाएगा। तो इसका क्या होता है स्पीड का लाइट, 3 × 10⁸, इसमें डिवाइड कर देंगे 4/3 से, तो 3 ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे रह जाएगा, फिर ये इसको 3 × 3 9 हो जाएगा, 9 को 2 से डिवाइड करेंगे मतलब 4 से, तो ये 2.25 होगा, बाकी 10 पर पावर 8 रह गया, तो ये आंसर हो जाएगा 2 × 2.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। When a strong beam of light is passed through a colloidal solution, then the light will, अगर कोई स्ट्रॉन्ग बीम है लाइट का, वो पास किया जा रहा है किसी कॉलोइडल सॉल्यूशन से, तो बोल रहा है कि लाइट क्या होगा, तो लाइट जो है ये स्कैटर्ड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लाइट विल बी स्कैटर्ड, छितरा जाएगा। द ब्लू कलर ऑफ वाटर इन द सी, बोल रहा है कि समुद्र में जो पानी होता है वो ब्लू कलर का दिखता है, क्यों दिखता है, तो ये इसलिए दिखता है क्योंकि वहाँ पे होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ अदर कलर्स एक्सेप्ट ब्लू बाय वाटर मॉलिक्यूल, जो वाटर मॉलिक्यूल होता है ये ब्लू कलर को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, और बाकी किसी कलर को नहीं, उसी वजह से ये ब्लू दिखता है। एट नून, दोपहर में, बोल रहा है कि द एपियर्स वाइट, एट नून द एपियर्स वाइट एज, बोल रहा है कि दोपहर में वाइट दिखता है, क्यों, क्योंकि जो होता है लाइट इज लीस्ट स्कैटर्ड, यहाँ पे दोपहर में जो लाइट होता है ये बहुत कम स्कैटर्ड होता है, इसी वजह से यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा उजाला होता है दोपहर में। विच ऑफ द फॉलोइंग phenomena contributes significantly to the reddish appearance of sun at sunrise और सनसेट, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया कि बोल रहा है कि जब सूर्य उदय होता है या फिर सूर्य अस्त होता है तो उस टाइम जो होता है लाल रंग का क्यों दिखता है सूर्य, तो इसका रीज़न होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, क्या होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। फिर अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट काउज्ड बाय एटमोस्फेरिक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, बोल रहा है कि इसमें कौन सा चीज़ नहीं होता है, किसकी वजह से, तो एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सन अपियरिंग रेड एट सनसेट, ये नहीं होगा, ठीक है, ये रिफ्लेक्शन की वजह से नहीं बल्कि स्कैटरिंग की वजह से होता है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, द स्प्रेड इन कलर इन ए रेनबो ऑन स्काई इज़ प्राइमरली ड्यू टू, जो बोल रहा है कि रेनबो जब बनता है तो स्काई में, तो ये उसमें कलर का मतलब स्प्रेड हो जाता है, वाइट कलर जब किसी भी प्रिज्म या फिर किसी भी वाइट वाटर ड्रॉपलेट इस तरह से जब क्रॉस किया जाता है, इस तरह से IR वाइट राइट, तो ये 7 कलर में डिवाइड हो जाता है, ठीक है, मतलब 7 कलर में, तो बोल रहा है कि ये क्यों होता है, क्यों होता है, तो इसका कारण होता है डिस्पर्सन ऑफ सनलाइट, क्या होता है, डिस्पर्सन ऑफ सनलाइट। और जो ये रेनबो बनता है तो इसमें 7 कलर कौन कौन सा होता है, तो ये होता है विबजियोर, VIBGYOR, V हो गया वॉयलेट, I हो गया इंडिको, B हो गया ब्लू, फिर G हो गया ग्रीन, Y हो गया येलो, फिर O हो गया ऑरेंज और लास्ट में हो गया रेड। रेड इज यूज्ड एज एन इमरजेंसी और डेंजर सिग्नल, बोल रहा है कि लाल रंग को इमरजेंसी या फिर डेंजर सिग्नल के तौर पे यूज किया जाता है, क्यों, क्योंकि जो रेड कलर होता है इसका वेवलेंथ जो होता है बहुत ही लंबा होता है, वेवलेंथ लंबा होता है, इसी वजह से दूर से देखा जा सकता है ये लाइट, जिसका वेवलेंथ ज़्यादा होगा उसका फ्रीक्वेंसी कम होगा, ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर्स आर बेस्ड ऑन द फेनोमेनन, जो ऑप्टिकल फाइबर होता है वो किस फेनोमेनन पे काम करता है, तो ये काम करता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है। ए पेरीस्कोप
ए पेरिस्कोप वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, पेरिस्कोप जो होता है किसके प्रिंसिपल पे काम करता है, तो ये काम करता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। पेरिस्कोप कहाँ पे यूज होता है, तो ये जो होता है पनडुब्बी वगैरह में, सबमेरीन वगैरह में यूज होता है, जिसमें कि सबमेरीन के अंदर से बाहर का चीज़ कुछ देखना हो तो वहाँ पे पेरिस्कोप का यूज़ होता है, ठीक है। व्हाट इज़ द रीज़न फॉर फॉर्मेशन ऑफ मिराज इन डेजर्ट, जो मिराज होता है ये डेजर्ट में बनता है, मरुस्थल में। मृग तृष्णा इसको बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मृग तृष्णा, ठीक है, मृग तृष्णा। तो ये होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, टोटल इंटरनल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के वजह से होता है ये चीज़। द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस अराउंड ए कॉर्नर और ए स्लिट ड्यू टू, जो बोलता है कि अगर कोई भी मतलब कि कोई मान लीजिए पानी है, उसमें कोई एक स्टिक को रखा जाएगा, तो स्टिक जैसे जिस मतलब आप देखेंगे तो स्टिक एक लाइन से दिख रहा होगा, फिर पानी में जहाँ पे होगा वहाँ से थोड़ा सा बेंड दिखेगा। ये इसका रीज़न क्या होता है, तो इसका रीज़न होता है डिफ्रैक्शन, ठीक है। क्या होता है, द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस अराउंड ए कॉर्नर और ए स्लिट इज़ ड्यू टू, सॉरी ये मैंने इसका एक्सप्लेनेशन गलत कर दिया, वो चीज़ रिफ्रैक्शन होता है, ठीक है, जब बेंड वहाँ पे थोड़ा सा ऊपर दिखता है वो चीज़। बट यहाँ पे पूछा गया था कि बेंडिंग ऑफ लाइट, यहाँ पे बेंडिंग लाइट बेंड हो जाएगा थोड़ा सा व्हेन इट पासेस अराउंड ए कॉर्नर और स्लिट इज़ ड्यू टू, तो इसका कारण होता है डिफ्रैक्शन। अगला है सेविंग मिरर, जो दाढ़ी बनाने के लिए जो मिरर यूज होता है उसको, वो कौन सा मिरर होता है, तो उसमें मिरर होता है कॉनकेव, ठीक है, कॉनकेव। इसमें चेहरा थोड़ा बड़ा दिखता है नॉर्मल चेहरे से। अगला है विच टाइप ऑफ मिरर इज़ यूज्ड इन हेडलाइट और व्हीकल्स, कौन सा मिरर यूज होता है मतलब किसी भी गाड़ी का या फिर बाइक वगैरह का हेडलाइट में, तो ये होता है कनकेव मिरर। कौन सा होता है, कनकेव मिरर। कनकेव लेंस ऑलवेज फॉर्म्स एन इमेज, बोल रहा है कि कनकेव लेंस जो होता है इसमें जो इमेज बनता है, इसमें किस तरह का इमेज होता है, तो ये होता है वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब अगला क्वेश्चन है, पाराबोलिक मिरर आर यूज्ड इन, जो पाराबोलिक मिरर होता है ये यूज़ होता है कहाँ पे होता है, तो ये होता है कार का जो हेडलाइट होता है, सामने में हेडलाइट, वहाँ पे पाराबोलिक मिरर यूज होता है उस जगह पे। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ कनकेव मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 32, तो इसमें पूछ रहा है फोकल लेंथ क्या होगा। फोकल लेंथ का सिंपल फार्मूला होता है एफ बराबर c/2, मतलब कर्वेचर जो है उसका बाय 2 कर दीजिए, वही हो जाएगा आंसर। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, 32 सेंटीमीटर है रेडियस कर्वेचर, तो इसका फोकल लेंथ होगा 16। स्फेरिकल मिरर एंड ए थीन स्फेरिकल लेंस हैव ईच ऑफ फोकल लेंथ -15, तो बोल रहा है कि ये मिरर किस तरह का हो, मतलब किस तरह का काम करेगा, मतलब मिरर एंड लेंस किस तरह का काम करेगा, तो ये जो दोनों होगा इसका हो जाएगा बोथ कनकेव, ठीक है, दोनों किस तरह का है, तो कॉनकेव है। कॉनकेव जो होता है इसका फोकल लेंथ जो होता है ये निगेटिव में लिखा जाता है इसका। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15, फाइंड द पोजिशन ऑफ द इमेज, ठीक है। इसमें पूछ रहा है इमेज का पोजीशन क्या होगा। तो मिरर फार्मूला क्या होता है, तो मिरर फार्मूला होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, यहाँ पे यूज़ कर देंगे इसको, ठीक है, यहाँ पे यूज़ करेंगे, बाकी रख देंगे सब जगह, तो यहाँ से निकल जाएगा। हमको क्या पूछ रहा था, भी पूछ रहा था, सॉरी हाँ भी पूछ रहा था, ये u है तो भी पूछ रहा था, यहाँ से निकल जाएगा भी। एक होता है लेंस फार्मूला, लेंस फार्मूला होता है उसमें ये होता है कि 1/v बराबर 1/f प्लस 1/u, ठीक है, यहाँ पे लेंस फार्मूला होता है। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज 20, बोल रहा है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है 20 सेंटीमीटर, तो इसका फोकल लेंथ क्या होगा, तो इसका सिंपल होता है बाय 2 कर दीजिए, वही आंसर हो जाएगा। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म से कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, तो बोल रहा है कि सो डैट द साइज ऑफ रियल इमेज इज़ 4 टाइम्स द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, तो बोल रहा है कि क्या होगा इसका मतलब कि ऑब्जेक्ट इसका ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या होगा, तो इसमें ये पूछ रहा है। तो इसमें जो हम लोग फार्मूला लगाएंगे, इसमें जो फार्मूला यूज़ होगा यहाँ पे यूज़ होगा क्या होगा,
तो फॉर्मूला है कि m बराबर होता है मैग्नीफिकेशन, ठीक है, m बराबर 1+d/f, ठीक है, 1+d/f। तो m यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैग्नीफिकेशन मतलब बोल रहा है कि यहाँ पे 4 टाइम्स है, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 इज इक्वल टू 1+d/f। f दिया गया है 10, तो इसको फिर से एक बार थोड़ा सा फ्रेश बनाते हैं। तो ये इधर 4 था, इसमें से 1 चला गया, यहाँ बच गया d/10, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3×10। इसको मैंने गलत कर दिया था, तो इसको फिर से फ्रेश करते हैं, ठीक है। तो पहले मैग्नीफिकेशन होता है m बराबर v/u, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बोल रहा है कि द साइज ऑफ इट्स रियल इमेज, इमेज जो है इज़ 4 टाइम्स द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इसका मैग्नीफिकेशन ये हो जाएगा यहाँ पे 1/4 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। फिर उसके बाद अब इसको यूज़ करेंगे इस फॉर्मूला में, 1/4 इज इक्वल टू, और यहाँ पे जो होता है मैग्नीफिकेशन, बोल रहा है कि कॉनकेव मिरर के केस में जो होता है ना मैग्नीफिकेशन, ये माइनस में होता है, ठीक है। तो -1/4 इज इक्वल टू 1 प्लस डी, जो कि डिस्टेंस क्या होगा इमेज का, और उसके बाद बाय एफ, यहाँ पे ये यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 5/4 बराबर d/f, 5/4 बराबर d/f। तो अब यहाँ पे f का वैल्यू क्या है, 10 है। तो ये 2 से 2 बार में गया, 2 से यहाँ 5 बार में, तो ये हो गया, इधर आ जाएगा तो 25/2 हो जाएगा। तो जिसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 12.5 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द पावर ऑफ कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2। बोल रहा है कि पावर निकालना है कि कनकेव लेंस दिया हुआ है, कनकेव लेंस का फोकल लेंथ 2 है, 2 मीटर, तो इसका पावर क्या होगा। तो पावर बराबर क्या होता है, P बराबर 1/f होता है, ठीक है। तो इसका 1/2 कर देंगे यहाँ पे सीधा सीधी, तो 0.5, और कनकेव के केस में माइनस में होता है, तो यहाँ -0.5, और इसका यूनिट क्या होता है पावर का, डायोप्टर होता है, ठीक है। तो डायोप्टर लिख देंगे। लेंस फार्मूला क्या होता है, तो लेंस फार्मूला होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, और इसी में पूछा जाएगा मिरर फार्मूला क्या होता है, तो यहाँ पे जस्ट बीच में प्लस लगा देंगे तो वो हो जाएगा मिरर फार्मूला। मायोपिया इज सेम एज, मायोपिया का मतलब क्या होता है, मायोपिया को बोलते हैं नियर साइटनेस, ठीक है। मायोपिया मतलब नियर साइटनेस, जिसमें कि सिर्फ नज़दीक का सही से दिखता है, दूर का सही नहीं दिखता है, तो इसको बोलते हैं मायोपिया। अगला है एन इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट लाइक स्टार, प्लेनेट, ईटीसी। जो दूर का चीज़ है देखने के लिए, स्टार, प्लेनेट, ये सब चीज़ों को देखने के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज़ होता है, तो उसको बोलते हैं टेलीस्कोप। क्या बोलते हैं, टेलीस्कोप। अब अगला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कुछ स्टेटमेंट है, उसको कंसीडर करके देखते हैं क्या है। द फॉग ड्यूरिंग विंटर सीजन इज मोर ऑन द डे। बोल रहा है कि जो फॉग होता है मतलब कुहासा ठंड के दिनों में ज़्यादा होता है, क्यों होता है, तो इसका रीज़न है इज़ मोर ऑन द डे व्हेन। बोल रहा है कि मतलब कि जो फॉग होता है ठंड के दिनों में ज़्यादा होता है ऑन द डे, किस दिन, तो जिस दिन आकाश साफ रहेगा, ठीक है, जिस दिन आकाश साफ रहेगा उस दिन। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। देखिए और बताइए कि कौन सा इनकरेक्ट है। तो पहला है कि स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸, ये सही है। फिर होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये भी सही है। स्नेल्स लॉ ये उल्टा लिख दिया, ठीक है। म्यू बराबर जो होता है साइन आई बाय साइन आर होता है, क्या होता है, साइन आई बाय साइन आर, ये होता है स्नेल्स लॉ। अगला है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज ड्यू टू एटमोस्फेरिक रिफ्लेक्शन, ये भी रिफ्लेक्शन, सॉरी, ये भी सही है। तो इतना ही था इस वीडियो में। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ऐसे ही बने रहिएगा हमारे चैनल पे। बहुत सारे लेक्चर्स हैं साइंस के, जीके के, करंट अफेयर, तो आप लोग इन सारे वीडियोस को देखिए और
कमेंट कमेंट कीजिए, और किसी टॉपिक पे अगर वीडियो वगैरह चाहिए तो धन्यवाद।